हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है दोस्तों? तो भारत से हम क्या सीखें। ये चैप्टर नंबर 3 का नाम है दोस्तों। यदि आप दोस्तों इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। और तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इसके सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है दोस्तों। और इस चैप्टर से लगभग दोस्तों 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, यदि आप जानते हैं दोस्तों तो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो क्या लिखा हुआ दोस्तों कि धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही महत्व है। जहाँ इतने धर्मों के लोग अपने अपने अलग अलग रस्मों रिवाजों को लेकर एक साथ रहते हैं। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी तुलना भारत की संस्कृति से किया जा सके। यानी कि भारत में इतना जाति है ना दोस्तों कि दुनिया भर में कहीं और नहीं है। और भारत में जाति होने के बावजूद भी वे अपने अपने अलग अलग रस्मों रिवाजों को लेकर भी एक साथ रहते हैं दोस्तों। कई ऐसे देश है जहाँ पे धर्म ढेर सारा है लेकिन वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन भारत के लोग सभी धर्मों को लेकर एक साथ रहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। और इस चैप्टर से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इस चैप्टर को जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। यदि आप दोस्तों इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। नहीं दोस्तों आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों पीडीएफ नोट्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, ठीक है। देखिए, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? यानी कि लेखक ने भारत की क्या क्या यहाँ विशेषता बताई है दोस्तों, क्या विशेषता बताई, ठीक है। तो लेखक ने भारत को समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जैसे भारत को कहा है, क्योंकि भारत का सौंदर्य काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ, पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है दोस्तों, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है दोस्तों? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है। कहाँ? गाँवों में हो सकता है दोस्तों। कहाँ? गाँव में हो सकता है, क्योंकि यहाँ के हरे भरे खेत एवं लोगों का आपसी संबंध भारत की मूल पहचान है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो भारत का जो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है दोस्तों कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के एग्जाम में आएगा दोस्तों, ठीक है। इसको जरूर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह इतिहास है जिसे पढ़कर या सुनकर कुछ सीख सकें। तो इस वास्तविक, देखिए ये वास्तविक इतिहास है ना, इसे इस प्रकार वास्तविक इतिहास किसे कहते हैं, तो आप यह डेफिनेशन लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपको दोस्तों, और ये चारों क्वेश्चन भी वीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जरूर आप यार लिख कर याद कीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ हमारे तरफ से दे दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को पहचान सकने वाली डिस्ट्रिक्ट किनके लिए है
वांछनीय है और क्यों? तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि हम यूरोपियन के लिए वांछनीय है, क्योंकि प्राचीन भारत ही नहीं, आज भारत विविध समस्याओं का निदान में सहायक है दोस्तों। ठीक है, आज भारत है ना वो करोड़ों समस्याओं को क्या कर रहा है? ख़त्म कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों और देखें दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार उन्होंने वनस्पति विज्ञान, ये सब देखो, वनस्पति विज्ञान, मानव शास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, गुरु विज्ञान, पुरातत्व प्रेमी, पुरातत्व विषयों में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये वो सब देख रहे थे, वो 2 नंबर का था, और ये दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर, ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितने नंबर पूछा जाएगा दोस्तों? 5 नंबर का। ठीक है दोस्तों, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्य घटना का हवाला दिया और क्यों? किस घटना का हवाला दिया था? देखिए, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा किसे मिला था? तो किसे मिला था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को मिला था। ठीक है, तो मिला था। वारेन हेस्टिंग अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को यह सोचकर भिजवा दिया कि इसकी तुलना एक सर्वोत्तम वस्तुओं में की जाएगी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी निदेशक मंडल मुद्राएं के इतिहास को समझ नहीं पाया और सारे मुद्रा को गला दिया। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड से लौटा तो सारे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। वारेन हेस्टिंग के लिए सबसे दुर्भाग्य घटना थी दोस्तों, सबसे दुर्भाग्य घटना थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है दोस्तों। और देखिए हम लोग का और क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर को जोड़ता है? तो भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ दिया, क्योंकि भारत का अतीत यानी कि इतिहास बहुत ही शानदार रहा है दोस्तों। इतिहास बहुत ही शानदार रहा, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कुछ अच्छा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये 10 नंबर। ठीक है, कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों, क्या यह कहना उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने अपने समय इंग्लैंड से भारत आए अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। यह कहना उचित है क्योंकि यह सिकंदर भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत में अनजान थे दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय। और हाँ दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़िएगा दोस्तों। ठीक है, तो बाय दोस्तों।